बैक आफ्टर द ब्रेक। दोस्तों, पाकिस्तान में गंदम फैक्ट्रियों में पहुंचने से पहले किन किन हाथों से गुजरती है, चलें चलकर आपको बताते हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 975 फ्लावर मिल्स हैं और यहाँ गंदम मुख्तलिफ जगहों से आती है। अगर छोटे किसानों की बात की जाए तो छोटे किसानों से आड़ती गंदम खरीद कर इन मिलों को पहुँचाते हैं। आड़ती किसानों के लिए एक ऐसे मिडलमैन होते हैं जो इनके लिए गांव में बैंक्स का काम अदा करते हैं। कर्जे देने से लेकर छोटे किसानों को फसल की काश्त पर मशवरे देना और फिर उनकी गंदम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का खर्चा उठाना इन आड़ती का असल काम है। और इसी वजह से ये आड़ती छोटे किसानों से हुकूमत की पहले से तयशुदा कीमत से कम पर गंदम उठा लेते हैं। इसके अलावा अगर बड़े किसानों की बात की जाए तो इनको गंदम बेचने के लिए आड़ती पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। इनकी इक्तिसादी हालात काफी मजबूत होती है और ये अपनी गंदम फ्लावर मिल्स को खुद ही बेचते हैं। फूड डिपार्टमेंट और पैस्को जो कि हुकूमती इदारे हैं, ये दोनों इदारों का काम हुकूमती कीमतों पर गंदम का हुसूल है, जो कि इस वक्त 950 रुपए फी बोरी है। इस वसूली का मकसद फूड सिक्योरिटी है। पाकिस्तान में आटे की कीमत को इस्तेकाम पर रखने के लिए गंदम को प्रोक्योर किया जाता है, मगर इसके बावजूद आटे की कीमतें आसमान से बातें करती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों होती है ये प्रोक्योरमेंट और इसका फ़ायदा किसको होता है? आटे की प्राइस डिटर्मिन होती है वीट प्राइस के साथ। तो ये तो आप अगर हम 950 रुपये मन अगर हम ये ख़रीद रहे हैं गंदम, उसके बाद जब इसको हम फ्लोर मिल्स को देते हैं ये, तो वो तकरीबन कोई पंजाब फूड कभी 975 पे या 1000 पर 40 ग्राम इनको इशू करता है। ज़ाहिर है उन्होंने इसकी बिलिंग करनी है, उनके अपने चार्जेस हैं जो वो लगाते हैं। नाउ बिकॉज द प्राइस बाइंग प्राइस ऑफ द वीट इज़ 950, तो ऑटोमेटिकली द प्राइस ऑफ आटा हैज़ टू बी मोर। हाँ, अगर आप इसकी वीट की प्राइस को कम कर देंगे, आटे की प्राइस कम हो जाएगी, रोटी की प्राइस भी कम हो जाएगी। ये है एक गंदम का प्रोक्योरमेंट सेंटर जहां किसानों को गंदम के लिए बोरियां बांटी जाती हैं। हर किसान को 1 एकड़ के लिए 8 बोरियां मिलती हैं और एक बोरी में 40 किलो गंदम डाली जा सकती है। इन बोरियों की हुसूल के लिए और हुकूमत के पास गंदम जमा करने के लिए हर किसान के पास एक बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। किसी को कैश पेमेंट नहीं होती, उससे आने से पहले उसने अपने बैंक में, जो उसका नज़दीक तरीन बैंक है, उसमें उसने अपना अकाउंट खुलवाया होता है और हम उसको उसका चेक इशू कर देते हैं और साथ ही जो हमने सिक्योरिटी उससे ली होती है वो उसको वापस कर देते हैं। हुसूली के इस पूरे प्रोसेस में दस्तावेज़ात का तबादला काफ़ी अहम है, जिसकी वजह से छोटे किसानों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हुकूमत तो चेक देगी उसे जो 3 हफ्ते बाद 4 हफ्ते बाद उसको उसकी आमदनी मिलेगी। अब जो गरीब किसान है उसका तो ख़र्चा 24 घंटे चल रहा है, ना ही उसकी जेब में पैसे हैं, बीमारी है, शादी है, तो उसके अंदर ये है कि हर चीज़ के लिए उसको नकद पैसा देना पड़ता है। अगर वो अपनी खेत मजदूर को लेकर कटाई भी करेगा 2-4 किलों की, 2-4 एकड़ की, तो वो अकेला एक बंदा तो नहीं कर सकता। जहां पैस्को और फूड डिपार्टमेंट की छोटे किसानों तक रसाई मुश्किल है, वहां आड़ती ये काम बखूबी अदा करते हैं। आड़ती जो होता है उसको जनरल सेंस में आप एज ए कमीशन एजेंट कह सकते हैं कि जब गंदम या कोई भी क्रॉप्स मार्केट में आती हैं तो वो इन बिटवीन रोल प्ले करता है अपना किसान और कंज्यूमर के इन बिटवीन, ठीक है। और उसने एक सर्टेन कमीशन के ऊपर जो भी क्रॉप्स आई हैं उनकी परचेजिंग करनी होती है और उसको फिर वो डायरेक्ट कंज्यूमर तक या आगे मिलों तक जो है ना उसे पहुंचाता है। मगर माहिरीन का मानना है कि आड़ती छोटे किसानों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उनको एक्सप्लॉइट करते हैं और गंदम की कम कीमत अदा करते हैं। चले चलकर एक आड़ती का मौक़िफ़ जानते हैं। आड़ती जो है वो पिछले कई 100 सालों से किसान को सपोर्ट फंडिंग करता है, ठीक है। अगर वो नहीं करता तो बहुत से किसान ऐसे हैं जो शायद अपनी फसल उगा ही ना पाएँ। अगर वो पैसे नहीं देगा, वो टाइम पे अपनी खाद नहीं खरीद सकता। बैंक का जो सिस्टम है वो इतना लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड है कि एक आम किसान 2 एकड़ 4 एकड़ वाला वो फंडिंग बैंक से ले ही नहीं सकता, तो वो तो फसल ही नहीं उगा पाएगा। इसलिए उसे आड़ती के पास आना पड़ता है। आड़ती ये नहीं है कि उसको ब्लैकमेल करता है या सूद पे पैसे देता है, नहीं। सिर्फ इनके दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा होता है कि भाई जब तुम्हारी फसल आएगी तो तुम मुझे ही सेल करोगे। जो छोटा फार्मर है उसका प्रॉब्लम ये है कि ही इज़ कैश स्टार्व्ड। उसने जो वो बीज लेता है वो आड़ती उसको प्रोवाइड करता है कि उसके पास पैसा नहीं होता, फर्टिलाइज़र उसको वो प्रोवाइड करता है लोन के ऊपर। तो अल्टीमेटली जिस वक्त उसकी वो फसल खड़ी होती है उसके बाद वर्चुअली देखा जाए तो वो फसल ऑलमोस्ट आड़ती खरीद चुका होता है, बिकॉज उसने उसको इतनी पेमेंट की होती है।
कभी उसको किसी लोन की ज़रूरत पड़ती है, बेटे की शादी के लिए, बेटी की शादी के लिए, तो वो शख्स जो है वही प्लेज अब दैट रोल। जो आरती है, जो आपका व्यापारी एक्सेट्रा ट्रांसपोर्टर जो पूरे इनफॉर्मल सेक्टर में ऑपरेट कर रहे हैं, उन्हीं ने सारे मुल्क का निज़ाम संभाला हुआ है। अब उसमें उनके मार्जिन्स भी हैं, क्योंकि रिस्क है, तो मार्जिन्स वो अपने रख रहे हैं। सो जो कंज्यूमर है वो ज़्यादा पैसे दे रहा है, जो फार्मर है उसको कम पैसे मिल रहे हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड एक ट्रेडिंग सिस्टम भी चल रहा है जिसके कॉस्ट्स हैं। Scene 1, Apple, take 2. आज पप्पू सरकार के प्रोक्योरमेंट सेंटर पर आया है। सुना है यहाँ से बोरियां मिलती हैं और इनमें गंदम भरी जाए तो ये लोग बड़ी अच्छी कीमत पर गंदम खरीद लेते हैं। जब पप्पू ने अफसरान से बोरी मांगी तो अफसर ने पूछा, पप्पू किसान, तुम्हारी कितनी एकड़ जमीन है? पप्पू ने बड़े फख्र से कहा, पूरे 5 एकड़ है मेरे पास। अफसर जोर से हंसने लगा और बोरी निकालने लगा। 4200 रुपए दो। पप्पू परेशान हो गया। और तुम्हारा बैंक अकाउंट नंबर? पप्पू अजीब हो गया। बैंक? 4200 रुपए? अफसर बोला, अब पप्पू ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है, हमारी बोरियों की सिक्योरिटी तो देनी पड़ेगी और चेक की वसूली के लिए बैंक अकाउंट तो होगा ना। पप्पू डर गया और सेंटर से भाग गया। दोस्तों, पप्पू की कहानी का अंजाम अभी बाकी है, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करेंगे कि जो आटा हम गूंद कर खाते हैं उसकी गंदम की कटाई आखिर होती कैसे है।